हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। जैसे कि आज का ये ट्रेनिंग सेशन था जिसमें आप लोगों ने जो ट्रेनिंग ली, हर रोज की तरह एक मैसेज, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मैसेज का फायदा बहुत सारे लीडर बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे होंगे। दोस्तों, ये बिजनेस हम सब ने एक जैसे तरीके से साथ शुरू किया है। हम सब लोग इस बिजनेस में नए होते हैं। मैं इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आया, मुझे कोई पता नहीं था इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। तो जो गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं उनके लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग ही सुनने को मिली, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन था। बट अगर आपको ये बिजनेस समझना है तो मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, कि आप उन शख्स के साथ मिलिए, बैठिए, बातचीत कीजिए जिन्होंने इस प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया था, क्योंकि वही शख्स आपको इसके बारे में और डिटेल दे सकते हैं। और जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, सभी लीडर्स इस समय दुबई टूर को लेकर एक्साइटेड हैं, खासतौर से जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं। और जो जूनियर लीडर हैं वो इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको मालूम है आज नहीं तो कल, कल उनका भी नंबर आएगा। बोलते ना, अपना टाइम आएगा, अपना वक्त आएगा, तो आपका समय भी आने वाला है। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, इस बिजनेस में मैं जुड़ा दोस्तों, तो मैं भी सोचता था कि ये इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, तो मैं सोचता था मेरे को पहला इंटरनेशनल टूर कब मिलेगा। जो नए दोस्त जुड़े हैं, क्या आप इंटरनेशनल टूर कंपनी की तरफ से फ्री में घूमना चाहते हैं? यही क्वेश्चन मेरे से भी पूछा था आज से 18 साल पहले मेरे सीनियर ने, कि पाल जी, क्या विदेश घूमने का सपना देखते हो? मैंने बोला बिल्कुल, जाना है, हर हालत में जाना है जी। तो उन्होंने कहा कोशिश करिए, लेकिन क्योंकि अभी आप नए हैं, अभी आप टीम बिल्ड करेंगे, तो हो सकता है आपका टूर हो भी और हो सकता है रह भी जाए। लेकिन इस टूर के चक्कर में जो आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो पता चला आपका रैंक चेंज हो गया, लेवल चेंज हो गया, टीम बन गई। इस भाग दौड़ से अगले 3 महीने में टीम पैदा हो सकती है। अगले 3 महीने में एक नया, आपके माइंड में एक नया विचार, नया परिवर्तन, नई डेवलपमेंट, नए चेंजेस आ सकते हैं जो शायद नॉर्मली कभी आते नहीं। एक विजन, ड्रीम्स जनरेट हो सकते हैं इन 3 महीनों में, कि अगले 3 महीने में एक नया आदमी आज जुड़ने के बाद भी टूर क्वालिफाई कर सकता है। दुबई टूर, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट साइट सीइंग, मोस्ट विजिटिंग प्लेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दुनिया में जो टॉप 5 कंट्रीज है ना, 5 डेस्टिनेशन, उन पहले 5 डेस्टिनेशन में दुबई आता है। दुनिया का इतना खूबसूरत बनाया गया उसको। तो ये आपके पास मौका है, तो अभी से भागना पड़ेगा। अगर आप भागे नहीं रहे हैं तो टूर दूर है, अगर आप भाग रहे हैं तो पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों, बताना चाहूंगा, मैंने 3 महीने का ऐसे ही, मेरे पास भी एक टारगेट था जिसमें मैंने चाइना इंटरनेशनल टूर मैंने क्वालिफाई किया। 3 महीने में क्वालिफाई किया ज्वाइनिंग करते ही। और 5 महीने बाद, इस कंपनी में जुड़ने के 5 महीने बाद, दिसंबर का महीना था और बीजिंग में बर्फ पड़ रही थी। तो दोस्तों, बर्फ का आनंद जो है हम बीजिंग में ले रहे थे।
जो चाइना की राजधानी है। तो जब हम खाना खा रहे थे, होटल में जा रहे थे, घूम रहे थे, तो बर्फ ही बर्फ। आप में से कितने लोग हैं जो शिमला गए हैं, कुल्लू मनाली गए हैं? स्विट्जरलैंड का तो बताऊंगा, पूछूंगा नहीं, ठीक है? तो आप सोचिए कि कितने लोगों ने अभी तक बर्फ देखी है। तो बहुतों का सपना है बर्फ कैसे गिरती है वो देखना, राइट? बहुतों का सपना शिमला है, मनाली है, स्विट्जरलैंड तो पता नहीं कितनों का है। तो दुनिया में एक से एक जगह है जहां पे बर्फ गिरती है। तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला टूर टियांस इंटरनेशनल बिजनेस से लिया। मैं बहुत एक्साइटेड था। तो दोस्तों सेम एक्साइटमेंट आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि पहला टूर क्वालिफाई करने के बाद में एक स्टैंप लग जाती है कि इंटरनेशनल टूर घूम के आ गए हैं, दुनिया देखी है, और आपको एक अचीवमेंट होती है। तो जितने भी लीडर्स, जैसे मैंने कहा, आप जानते भी हैं, पिछले 18 साल में इस टियांस इंटरनेशनल कंपनी, जो लगभग 26 साल से दुनिया के 190 देशों में बिजनेस कर रही है इस टाइम, इस इतनी बड़ी कंपनी में जो 26 साल से पूरी दुनिया में धूम मचा रही है, उस कंपनी में काम करते करते हमें आज 18 साल हो गए हैं, राइट? तो इन 18 सालों में जो उपलब्धि रही है वो ये है कि मोर देन 47, वैसे तो 51 इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर लिए हैं, 51 इंटरनेशनल टूर। लेकिन पिछले साल तो हमें कंपनी ने पैसा दे दिया 4 टूर का, 47 कंट्री घूमने का मौका मिला। अब सोचिए, अब दुबई जाएंगे 48 कंट्री हो जाएंगी, राइट? टोटल 52 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है दोस्तों कि पहला टूर बहुत यादगार होता है। पहले टूर के मजे अलग होते हैं, पहले टूर की यादें अलग होती है। बस एक टूर हो जाए ना, उस टूर की बातें कर करके दूसरा टूर हो जाता है। जब 2 टूर होती है ना, 2 टूर की बातें कर करके तीसरा टूर। मैंने यही किया है, और उसका लाइव एग्जांपल है। अभी मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूं बातें। आप में से कईयों कलाकार सोच रहे होंगे, अरे सर, आप टूर करके आ गए, घूम के आ गए, मजे ले लिए, इसमें हमारा क्या फायदा, हमारा क्या मतलब, हमारे को क्यों सुना रहे हो? मैं बोल रहा हूं, मैं सुना सुना के, जिसने सुनी उसका टूर होगा, जिसने नहीं सुनी उसका टूर नहीं होगा। तो ध्यान रखना, मामला बड़ा पेचीदा है, समझ से परे है। क्योंकि कहानी इतनी जल्दी समझ आ जाए ना तो बात बन जाए। लेकिन अगर आपको विश्वास है अपने सीनियर पे, लीडर पे, अपने मेंटर, कोच पे, ट्रेनर पे, अगर आप उससे पे विश्वास कर लेते हो, तो वहां पे खेल शुरू होता है। मैं पिछले 1-2 दिन पहले की बात है, इस पैनल में मैं हमारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल ग्रेट लीडर योगराज शर्मा जी, जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड लाइन क्वालिफाई किया है, मैं उनके फीलिंग को समझ रहा था, सुन रहा था, जब वो ये बता रहे थे कि सर, मैंने तो आज से 8-9 साल पहले आपके साथ अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी, और मैं जब तक जिंदा हूं, हम समर्पित हैं आपके साथ में। तो ये जो समर्पण की भावना उन्होंने बताई थी, ऐसे ही समर्पण हमारा भी है अपने सीनियर के साथ, टियांस के साथ। जब आप समर्पण में होते हो तो विश्वास होता है। अगर मैं आज योगराज जी को बोल दूं रात को कि सर 2 बजे फोन कर दूं, तो यस सर, मेरे को एक बार सोचना नहीं पड़ता है फोन करूं कि ना करूं। रात को 4 बजे फोन करना हो तो मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता, योगराज जी मैं आपको फोन करूं या ना करूं। पूछना नहीं पड़ता है क्या मैं आपको फोन कर सकता हूं, नहीं। और योगराज जी को मुझे फोन करना हो ना रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो उनको कभी पूछना नहीं पड़ता है, पाल सर क्या मैं आपको फोन कर सकता हूँ 12 बजे रात को, 2 बजे, नहीं। दैट इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट, फेथ, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, राइट? तो सेम चीज है दोस्तों, अगर हम यहाँ बातें कोई समझाते हैं, ये टूर की बातें, पहले टूर की बातें करके दूसरी टूर होगी, 2 टूर की बातें करके तीसरे टूर, 3 टूर की बातें करके चौथी टूर, फिर हम बातें ही करते रहते हैं। और बातों से काम होता है, क्यों? जो दिखता है वही बिकता है, राइट? रिजल्ट बिकते हैं इस दुनिया में। आपने बड़ी मेहनत की थी, मैंने ये किया था, वो किया था, बंदा बोलता एंड रिजल्ट क्या है ये बताओ? पैसे कमा रहे हो, दुनिया घूम रहे हो, आपके लेवल चेंज हो रहे हैं,
ओके, आप खाली पीली बोलो हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, डज नॉट मैटर। तो इसीलिए हमें बिजी नहीं रहना है, हमें रिजल्ट पैदा करने हैं दोस्तों। और आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि पिछले 18 साल में हर साल हमने ग्रोथ की है, हर साल बेटरमेंट की है, हर साल नई नई उपलब्धि, नई नई पहचान, मतलब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिकॉग्निशन, लाइफस्टाइल और रेपुटेशन, एक पहचान, ब्रांडिंग, अपने आप में एक ब्रांडिंग बनना, आपकी पहचान, एक आपके बारे में एक जो परसेप्शन है मार्केट की, आपके लिए पॉजिटिव परसेप्शन है, इट्स योर अचीवमेंट, ये आपने अचीवमेंट किया है। अगर आप ईमानदार रहे हो, अगर आप ट्रांसपेरेंट रहे हो, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया है, तो आपकी पहचान बनती है दोस्तों। यही लीडरशिप है। आज जो आपको ट्रेनिंग मिली उसमें कुछ ऐसी ही बातें बताई गई, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो। अगर नहीं सुनी तो एक और गुड न्यूज है, ये ट्रेनिंग बकायदा यूट्यूब में मिल जाएगी हमारे चैनल के अंदर, राइट। आप वहां जाइए, जो मैंने आज का टॉपिक डाला था, सब्जेक्ट था, वही सब्जेक्ट आप टाइप कीजिए, टियान्स आईडीनेट सिस्टम, पाल बी बसनायत ऑफिशियल, वो वीडियो मिलेगी। ऐसे लगभग लगभग मोर देन 600 से भी ज्यादा ट्रेनिंग की वीडियो हम डाल चुके हैं, उनको सुनिए, उसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है आम आदमी का है, जिनके पास पैसे नहीं है, इससे बढ़िया मौका उनके लिए जिंदगी। जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए समय कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए। अपनी सूलियत के हिसाब से हर रोज कितना टाइम निकालना, कब टाइम निकालना, अपनी मर्जी से निकाल सकते हो। कोई यहाँ मजबूरी नहीं है भाई साहब। आप सुबह बोलते हो सुबह तुम्हें पास टाइम ही नहीं है, अरे शाम को कर लो। सर शाम को तो टाइम ही नहीं है, तो सुबह कर लो। और सुबह और शाम को टाइम ही नहीं है तो दिन को कर लो। और सुबह शाम और दिन को टाइम नहीं है तो रात को कर लो। अरे पूरी दुनिया है, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो रात को भी काम करती है। और मजबूरी में तो पता ही है आपको, मजबूरी क्या क्या कराती है इंसान से। जिसकी मजबूरी होती है ना, वो सब कुछ करता है। और ऐसे लोगों तक पहुंचने तक की हमारी मेहनत है। हम जब समझाते हैं, बताते हैं, सामने वाला जो बोलता है ना, भाई साहब मैं तो ऐसी चीज की तलाश में था। आप सोचिए, इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों में कितने लोग ऐसे होंगे जिनको बड़ी सख्त जरूरत है पैसे की? कितने परसेंट लोग होंगे, सोचिए आप। मेरे ख्याल से 99% लोग ऐसे हैं, 99% लोग जिनको पैसे चाहिए और उनके पास रास्ता नहीं है। अब वो कैसे उनको समझाया जाए कि उनके दिमाग में पल्ले पड़ जाए कहानी? उसके लिए हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने आप को बेटर करना है। जब हमने अपने आप को बेटर कर लिया, जब आपको समझाना आ गया ना, बोलना आ गया, ये नहीं बोलना सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे तो लोग खत्म हो गए। 135, मतलब समुद्र के अंदर रह रहे हो, मतलब पानी खत्म हो गया सर, कोई मानेगा क्या? लोग खत्म हो गए। आप समुद्र में हो और बोल रहे हो कि पानी नहीं है। 135 करोड़ लोग। अगर आपको कोई आदमी मना करता है ना, जब आप समझा रहे हो मना करता है, समझा रहे हो मना करता है, समझा रहे हो मना करता है, उल्टा आपको नेगेटिव बोलता है। एक काम की बात बता रहा हूँ, हर रोज बताता हूँ काम की बातें कुछ ना कुछ, और जो प्रोग्राम में आते हैं उनके कहानी सेट हो जाती है। कल भी 3 बातें बड़ी जबरदस्त बताई थी, आज एक और बता रहा हूँ काम की बात। जब ऐसी स्थिति बने, देखो जो आदमी को समझा रहे हो, बता रहे हो, बेचारा पल्ले नहीं पड़ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है, उसको फिर समझाओ। समझाया, डर रहा है, फिर उसको हौसला दो कि जैसे तुम हो ना, ऐसे हम भी हैं, ऐसी दुनिया है भाई। सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरी तो नौकरी है। आप नाम लो ना, देखो इसकी भी नौकरी है, इसकी भी नौकरी है, इसकी भी नौकरी, सब नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ भी कर रहे हैं। जब ये सब कर सकते हैं नौकरी के साथ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्या पैसे नहीं चाहिए? कहता चाहिए तो है। तो फिर कौन करेगा? आप नहीं तो कौन? अभी नहीं तो कभी, इतिहास नहीं तो और क्या? समझ गया ना? याद आ गई मेरी बात कल वाली? ये काम आएंगी। ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं आपको, अपने तर्कश में ऐसे ऐसे तीर दे रहा हूं, निशाने पे लगेंगे, लेकिन विश्वास करोगे तब ना। हम तो अपने हिसाब से करेंगे, तो फिर कल मिलेंगे।
हम ये बोल रहे हैं हम फिर नहीं मिलेंगे, बोल रहे हैं हम कल मिलेंगे, करके देख लो, है ना। कई बार क्या होता है, करने से पहले ही कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों सिस्टम के साथ जुड़िए, ये पावर है सिस्टम की। अब कोई आदमी को समझा रहे हो, कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है, समझा रहे हो, कोशिश कर रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, लेकिन बातें अच्छी कर रहा है। लेकिन एक आदमी फालतू की बातें कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, आपका भी दिमाग खराब कर रहा है। आपने क्या बोलना है, बड़े प्यार से बोलना है, ध्यान रखना, मामला प्यार से करना, भिगो के, चोट नहीं पड़नी चाहिए बोलना। सही बताऊं सर, अभी हम आपस में जो बातें कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है, आप बुरा मत मानना मेरी बात का, कि मैं जैसे लोगों को ढूंढ रहा हूं ना, शायद आप उनमें नहीं हो। प्लीज, क्या बोला आपने, मैं जिस तरह का इंसान ढूंढ रहा था ना, उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे हो। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं कर पाऊंगा काम। सोचो क्या होगा इतनी देर में, पता क्या बोलेगा सामने वाला, अरे नहीं 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 भाई साहब, कमाल कर दिया, आप समझाओ मेरे को करना है। आजा बेटा लाइन में। और बोला नहीं करना है तो भैया हमने तो बोल दिया, तुम हमें रिजेक्ट करो, हमने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया पहले ही। आपने बड़े प्यार से बोलना है, ऐसे बोलना है कि कभी वो दोबारा बोले ना, अब मेरा मन कर रहा है, तो उसका मन करने लायक भी बात बने। ऐसा भी नहीं बोलना है कि अगली बार वो सोचे करूंगा तो जरूर अब, लेकिन इसके साथ नहीं करूंगा। ऐसे भी मत मारना। मेरी बात समझ गए। ये जो फार्मूला है, आपको ये सोचना है दिमाग में, 24 घंटे 135 करोड़ लोगों का देश है। अभी तक तो 136 करोड़ हो गए होंगे बातों बातों में, अगले साल तक तो 140 करोड़ हो जाएंगे। काय को टेंशन लेते हो, कम थोड़ी हो रहे हैं। हर रोज लोग 18 साल के हो रहे हैं बच्चे, और 18 साल से ऊपर वाले को हम ज्वाइन करा सकते हैं। और अब तो दवाइयां इतनी आ गई, सप्लीमेंट इतने आ गए, मर भी नहीं रहे लोग जल्दी, उम्र भी बढ़ रही है। बता दूं आपको, मेडिकल साइंस की वजह से। काय को टेंशन ले रहे हो, लोगों की कमी नहीं है। जब ये सोच के आप बात करते हो ना, लोगों की कमी नहीं है, तो आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो। हम बिजनेस दे रहे हैं, किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपको प्राउड फील होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आप किसी से पैसे नहीं निकलवा रहे हो, किसी की जेब से पैसे नहीं निकलवा रहे हैं आप। ये सोच के मत जाइए किसी के घर में, किसी के सामने ये सोच के मत जाइए कि इसकी जेब से पैसे निकलवाने हैं मेरे को, 10-15 हज़ार रुपया, 20-30-40-50 हज़ार रुपया, नहीं। जब आपकी ऐसी सोच होगी, बड़ी दिक्कत होगी आपको सामने वाले को अप्रोच करने में। आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। आपको ऐसे लग रहा होगा पता नहीं मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं इसके साथ। क्यों? क्योंकि आपकी सोच में डिफॉल्ट है। सारा खेल सोच से। ये दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही है 21वीं शताब्दी में। बिकॉज अब लोग हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। इंसान से ज्यादा टेक्नोलॉजी काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है। ये 191 लोग जो इस टाइम पैनल में है, लगभग 200 लोग बैठे हुए हैं। आपसे मिलना पड़े ना मेरे को, तो शायद मेरे को अगले 200 साल में ना मिल पाऊं मैं इतने सारे लोगों को। इतना टाइम लगने वाला है। कोई कश्मीर में रहता है, कोई कन्याकुमारी में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, और इक्का दुक्का कोई पता चला विदेशों को भी बैठे होंगे इस प्रोग्राम में। तो सोचिए आप। तो आज की डेट में आपने लोगों को अप्रोच कैसे करना है, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, उसका काम। हम सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, हम टीचिंग के बिजनेस में हैं। हम लोगों को टीच कर रहे हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। लेकिन टीच करने का काम और गाइड करने का काम बेटर कौन कर सकता है? जिसने पहले सीखा होगा। जो अच्छा स्टूडेंट रहा होगा वो अच्छा टीचर बनेगा। और जब सीखने और सिखाने का काम चल जाए, उधर बेचने का पड़ता ही नहीं है। आपको बताता हूं मैं, जब मेरे को जोड़ा मेरे अपलाइन ने, किसी दिन मैं भी तो आपकी तरह जुड़ा था, सास भी कभी बहू थी, राइट। मैं भी आपकी तरह जुड़ा था इस बिजनेस में। तो मैंने जब ज्वाइन किया इस बिजनेस को, तो सिर्फ 15,000 रुपए से, लगभग 15,000 रुपए के आसपास का सामान लिया मैंने, राइट। सोचो आप, मेरे को भी तो दिलवाया था ना किसी ने। अब वो आदमी खुश हुआ, जैसे आपने किसी को 15,000 का सामान दिलवा दिया, आप तो खुश हो गए, सर मैंने 15,000 का सामान बेच दिया पाल जी को। नहीं, जिस आदमी ने मुझे जोड़ा था, जिस दिन मैंने पहले दिन में ही
देखने मीटिंग को देखने के बाद, प्रोग्राम देखने के बाद में 1 घंटे के अंदर मैंने पैसे पकड़ा दिए। 1 घंटे नहीं, प्लान खत्म, मैं एटीएम में गया, एटीएम से पैसे निकाले और हाथों हाथ पकड़ा दिए। अपनी अपलाइन को एटीएम के अंदर बुलाया, आजा अंदर, ताजे ताजे नोट है और ले ले भाई, अपने को करना है। डिसीजन मेकर, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, पता कौन है? जो सेल्फ डिसीजन मेकर हैं। मम्मी से पूछूंगी, पापा से पूछूंगा, भाई से, बहन से, बीबी से, हस्बैंड से, वाइफ से, हो गया काम। मतलब बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चांसेस है। डिसीजन मेकर इसमें कोई इतना थोड़ी कि आप 15 लाख का काम करें, 50 लाख का काम करें। तो चलो कोई बात नहीं, किसी की मजबूरी अलग बात है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका 10, 15, 20, 50 हजार रुपए के डिसीजन मेकर नहीं हो आप, तो भाई कहाँ पे घूम रहे हैं जिंदगी में हम, है ना? तो मैंने डिसीजन लिया उस टाइम, बाई चांस, इत्तेफाक से। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, आज मैं अपनी आईडी पे मोर देन 42 लाख रुपए का सामान खरीद चुका हूं। कितने लाख का? 42 लाख रुपीस। 42 लाख रुपए का सामान मेरे अपनी एक आईडी पे है, सिंगल आईडी पे। पिछले 18 साल में कितना सामान खरीद लिया मैंने अपनी आईडी में? 42 लाख रुपीस। तो जिसने मेरे को जोड़ा था उसने 15,000 नहीं, 42 लाख की एंट्री अभी तक लग चुकी है। ये करते कराते 1-2 करोड़ रुपए जाएगी जब तक मैं दुनिया से टपकूंगा। उसके बाद मेरे बच्चे करेंगे इसी आईडी में काम, सोचिए। और सैकड़ों करोड़ का मैं बिजनेस कर चुका हूं अभी तक, पिछले 18 साल में। कैसे हुआ? जिसने मेरे को जोड़ा था, एक आदमी को जोड़ा था। एक आदमी क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में? एक आदमी लेफ्ट में मिल जाए, एक आदमी राइट में मिल जाए, जिंदगी का बेड़ा पार है या नहीं है? लेकिन जब तक वो नहीं मिलता ना, जब तक हमें मेहनत करनी है। लगे रहो मुन्ना भाई, नेगेटिव नहीं सोचना है। और नेगेटिव आप कब नहीं होंगे? जब एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन का जो आईडी नेट सिस्टम का जो प्रोग्राम है ना, इसके अंदर आप चिपके रहोगे। जब भी बैटरी डाउन होगी, क्या करते हैं हम? जब आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो क्या करते हैं? जाके फिर चार्जिंग में लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? एक ही बार चार्ज करके बहुत है। सर क्या करेंगे प्रोग्राम में आके? बैटरी चार्ज होगी। क्यों करना चाहते हो? भी तभी मोबाइल चलेगा। तो सेम इस बिजनेस की भी पावर है। इस बिजनेस में सिर्फ एजुकेशन जो सीखते हैं आप, वही मोटिवेशन नहीं होता है। इसमें आके, इस कहते हैं ना, इस माहौल में आके जो गर्मी पैदा होती है, जो फीलिंग आती है ना, वो चमत्कार पैदा करती है। तो आपको मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि किसी की 10,000, 12,000, 15,000 की आईडी को ये ना सोचे ये 15,000 की आईडी है। वो लाखों की, करोड़ों की आईडी है। ध्यान रखना, हर आदमी हमारे लिए क्या है? डायमंड। आईडी नेट सिस्टम का क्या मतलब है? इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। हमारी टीम में हर आदमी डायमंड है, इसीलिए ये डायमंड टीम है, डायमंड्स टीम है। अब सोचिए फिलॉसफी, जब आईडी नेट सिस्टम का स्थापना की गई, उस दिन पिक्चर क्लियर थी, कंसेप्ट क्लियर था। हमारी जिंदगी में हर इंसान क्या है? डायमंड है। लेकिन बनेगा कौन डायमंड अल्टीमेटली? जो अपने आप को तराशने के लिए तैयार बैठा है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा इस सिस्टम के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से, कि जब आप किसी के पास जाते हो, आपका मन, आपका माइंड, आपका दिमाग, आपकी फीलिंग, आपकी दिल, आपका बिजनेस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, डोंट वरी, ये टेम्पररी फेस है। शुरू में हर काम में दिक्कत आती है। कोई भी काम बताएं अपनी जिंदगी में आप जिसमें आपको दिक्कत नहीं आई। गाड़ी चलानी थी तो दिक्कत आई, साइकिल चलानी तो दिक्कत आई, नौकरी करनी थी तो दिक्कत आई, कोई दुकानदारी करनी थी तो दिक्कत आई, कुछ भी करना था, हर चीज में दिक्कत आई। आई नहीं आई? हर क्लास में दिक्कत आई। नई नई क्लास में जाते हैं, है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि दिक्कत अगर है, इसका मतलब आप कर रहे हो। आप प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तकलीफ हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब आप काम कर रहे हो, तब नेगेटिव हुए हो। नेगेटिव कब होंगे? जब लोगों से मिलोगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे। आप लोगों से मिलोगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे। हमारा दिमाग क्या है? जब हम कोई नेगेटिव करे हम पॉजिटिव हो जाएं, नेगेटिव करे कोई हम पॉजिटिव हो जाएं। तो चमत्कार क्या करता है? बॉडी, बॉडी में एक ताकत है। आपने देखा होगा, अगर आपको ये जो जिम, अगर आपको मसल बनाने हैं ना, मसल क्या करना पड़ता है? पुशअप मारने पड़ते हैं, राइट? जब पुशअप मारते हो ना आप, तो शुरू शुरू के 2, 4, 5 दिन ना हालात खराब हो जाते हैं। दर्दें शुरू हो जाती, कंधे में दर्द, बाजू में दर्द, बॉडी में दर्द।
लेकिन अगर आप करते रहे करते रहे करते रहे तो क्या होगा, मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, आपके मसल्स बनने शुरू हो जाएंगे। सिक्स पैक तभी बनते हैं, पहले दर्द होता है, बाद में सिक्स पैक बनते हैं, बाद में मसल्स बनती हैं। अगर आपने दर्द को न सहन कर लिया तो आप मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने दर्द को सहन नहीं किया, हमेशा कमजोर रहेंगे, हमेशा जिंदगी में फेल। तभी बोलते हैं त्याज नहीं तो क्या, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, राइट। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारा माइंडसेट लोगों के लिए यह है कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए हम ये देने जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, डेमो दिखाने जा रहे हैं। क्यों? ईश्वर करे पाल जी की तरह, योगराज जी की तरह, जो कामयाब लीडर्स हैं उनकी तरह इनकी भी जिंदगी हो जाए। किसकी? आपके प्रोस्पेक्ट की, आपके गेस्ट की। उसके बारे में सोचना है, अपने बारे में मत सोचो। कर भला हो भला, अपनी नहीं टेंशन लेनी है, अपनी टीम की टेंशन लेनी है। उसके गेस्ट के साथ काम करो, उसकी डाउनलाइन के साथ काम करो, अपनी टीम के साथ काम करो, उनकी हेल्प करो, उनको सिखाओ, डेमो सिखाओ, प्रेजेंटेशन सिखाओ, उनको कैसे मोटिवेशन करना है, कैसे जूम मीटिंग में आना है, कैसे यूट्यूब चैनल खोल के दिखाओ। कहां पर है आईडी नेट सिस्टम, क्या आईडी नेट सिस्टम का चैनल पाल भी बसना है, कहां पर है, खोल के दिखाइए। कैसे कैसे उसमें प्रेजेंटेशन है, क्या क्या डाल रखा है, वो दिखाइए। आपने फिक्स कर दिया, जब मन करेगा चैनल ऑन, मोटिवेशन अंदर। जब ये सिस्टम इतना पावरफुल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगी आपकी टीम, तो आपका बिजनेस कहां जाएगा आप सोचिए। आप सपने में नहीं सोच सकते आप बिजनेस कहां जाने वाला है, बिकॉज दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग। मैं बता रहा हूं बार बार, लेकिन हमारा माल बिकता है। जब हम लोग इस बिजनेस में प्रोडक्ट अच्छे हैं, खरीदते हैं अपनी सेहत के लिए, साथ में बिजनेस शुरू हो गया, और फिर हर साल हर महीने खरीद रहे हैं, और मेरे जैसे आदमी के 42 लाख रुपए की सेल आ चुकी है एक आईडी पे, सोचिए। तो लोगों को, मेरे को बेचा क्या मेरे अपलाइन ने, सोचिए आप, मेरे अपलाइन ने 42 लाख का सामान मुझे बेचा है? नहीं, मैंने खरीदा है, मैंने खरीदा है। आपने बेचा नहीं है किसी को, उसने खरीदा है, क्योंकि चीजें इतनी अच्छी हैं, यूनिक प्रोडक्ट हैं थियांस के, यूनिक, इसीलिए ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल। 26 साल में 190 देशों रीजन के अंदर वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में क्यों आती है? क्योंकि इनके प्रोडक्ट यूनिक है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आप समझ गए, जब लोगों के पास जाओगे तो मन में फीलिंग्स पाक पवित्र। जो लोग चालाक समझते हैं ना, नहीं नहीं जो मर्जी समझा दे पाल जी, हम तो ऐसे ही जाएंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, ये कुछ दिन के मेहमान होते हैं। क्यों? ये मानते तो है नहीं। जब ठोकर पड़ती है, दांत टूटते हैं, फिर वो किसी लायक रहते नहीं है। आप समझ गए ना? जब आपको बता दिया किसी ने कि ऐसे ठोकर लगती है बेटा, ऐसे मत चलो, ऐसे मत दौड़ो, प्रॉपर तरीके से चलो तो चलना चाहिए ना। तो वो मैं आपको बता दिया कि जब हम किसी को अप्रोच करते हैं तो आपके मन में प्योरिटी होनी चाहिए। नहीं मैंने अभी 20,000 रुपये लगा रखे, अपने 20,000 रुपये निकलवाने हैं। कुछ लोग इतने, मतलब दिमाग से सोचो ना आप, कि 20,000 लगा रखे हैं या 50,000 रुपये या 10,000, जो भी किया होगा आपने शुरू, कुछ लोगों के दिमाग में यही कीड़ा चल रहा होता है, 50,000 लगा रखे मैंने, ये निकल जाए बाहर, ये निकल जाए बाहर, और हमारी सुनेंगे नहीं। मैं बोलता हूं जब इतनी फिक्र थी 50,000 रुपए की या 20,000 रुपए की, तो उसको निकालने के लिए अगर भाग रहे हो ना, तो फिर लगाया क्यों था? जब वही निकालने के लिए भाग रहे हो तो भाई इसका मतलब आपकी सोच में दम नहीं है। आप क्या 50,000 रुपये वापस निकालने के लिए भाग रहे हो? नहीं सर मेरे 50,000 आ जाए बाहर, मेरे 10,000 आ जाए बाहर। अरे क्या 10,000 रुपये लगाए इसलिए थे 10,000 निकालने के लिए, या 10 करोड़ रुपए निकालना चाहते हो यहां से आप, या 100 करोड़ रुपए पैदा करना चाहते हो? आपकी सोच 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ की है, या बस वो 10,000 लगाए थे और 10,000 निकालने हैं? तो मैं बोलता हूँ बेवकूफ के बच्चे, मेरे भाई मेरी बहन, फिर लगाए क्यों थे जब वही निकालने हैं? तो लगाते ही ना। तो दोस्तों किसी के मन में ऐसी भावना आ गई हो जाने अनजाने में, उसको करेक्ट करने के लिए समझा रहा हूं मैं। अदरवाइज मेरे को कोई शौक नहीं है यहाँ पर इस तरह की बातें आपको समझाने की। बट मुझे पता है, क्योंकि मुझे 18 साल से ज्यादा हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैं जानू कौन क्या सोचे है, समझ गया ना? इसीलिए प्रैक्टिकल्स की बात है कि अपने पैसे निकालने के लिए नहीं भागना भाई, जो लगना था लग गया। आपने कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, टीवी खरीदी, फ्रिज खरीदा,
लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, कितने पैसे खर्च कर लिया आज तक? जितने पैसे कमाए थे कहाँ गए? शॉपिंग ही तो की। कहीं बिजनेस शुरू हुआ? नहीं शुरू हुआ, कोई बिजनेस नहीं शुरू हुआ आज तक। यहाँ पर आपके पास एक बिजनेस शुरू हो रहा है और वहां दिमाग लगा रहे हैं अपने पैसे बाहर निकालेंगे जी। वो निकालो, आज तक लाखों रुपए जो खर्च किया ना वो भी तो निकाल के दिखाओ ना। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, जाने अनजाने में अगर ऐसी गलती आप कर रहे हो तो अपने आप को ठीक करना है। ऐसा होता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं, कुछ कुछ तो हमें भी ऐसी कमियां थी। हमें कैसे पता चला? हमने भी अपनी सीनियर को बोला, उसने हमें समझाया, वही मैं आपको समझा रहा हूं आज की डेट में, राइट? तो अप्रोच जब करते हैं हम लोग, हम सिर्फ अपने पैसे निकालने के लिए नहीं। एक आदमी के जुड़ने से आता क्या है? 2-4-5 हजार रुपये, उससे होना क्या है? नहीं, या तो आप वही 2-4-5 हजार रुपये कमा लोगे या आप लाखों रुपए कमाओगे अगर आपने सही तरीके से अप्रोच किया। ईमानदार इसीलिए बोला गया है, ऑनेस्टी। किसी की एंट्री निकालने के लिए झूठ ना बोलें, क्योंकि बिजनेस अभी खत्म नहीं हुआ है। किसी को जोड़ने के बाद बिजनेस खत्म नहीं होता है। यहाँ पर अगर सेलिंग का बिजनेस हो ना, सेलिंग का बिजनेस, मैं क्यों बोलता हूं ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये एजुकेशन का बिजनेस है, ये टीचिंग का बिजनेस है। हम अपने कस्टमर को टीच कर रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट को टीच कर रहे हैं कि आप वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए, ये टीच कर रहे हैं हम। और इन प्रोडक्ट को यूज करने से उनकी जिंदगी कैसे बदल सकती है वो टीच कर रहे हैं हम। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कुछ लोगों को लगता है यार बोल क्या रहे सर, क्या टीच करना है? मेरी बात समझ रहे हैं ना आपकी? हमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट किसी इंसान को इस धरती में क्यों यूज करने चाहिए, हमें ये टीच करना है। और इसी काम को करते करते हमारा बिजनेस भी खड़ा हो सकता है, यहाँ से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये टीच करना है। ये बात समझ आ गई? तो क्या टीचिंग का काम है। अगर ये सेलिंग का काम होता तो क्या होता है? सेल किया, आपने आज तक फ्रिज खरीदा होगा, टीवी मार्केट में गए आप, फ्रिज खरीदा या टीवी खरीदा होगा, या आपने कोट पैंट खरीद, कुछ भी खरीदा होगा। आपने कोई टीवी खरीदा था, याद है नाम किसने बेचा था आपको? उस सेल्समैन का नाम याद है आपको? नहीं है, पता नहीं कौन था, उसने बेचा, हमने खरीदा, चैप्टर क्लोज। क्योंकि वो सेलिंग था, वहां पर सेलिंग था। वहां रिलेशनशिप सिर्फ खरीदने और बेचने तक खत्म। यहाँ पे तो रिलेशनशिप शुरू होता है जुड़ते ही, पहला स्टेप होता है जुड़ना। अब ये रिश्ता जो है ना सिर्फ शुरू हुआ है, और कब तक चलेगा? जब तक हम जिंदा हैं और हमारे बाद हमारे बच्चे वो निभा सकते हैं इस कड़ी को, क्योंकि हम बंधे हुए एक दूसरे के साथ। इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का वो है, क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग है हमारी, राइट? तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम अप्रोच करते हैं ईमानदारी से, वो बातें करनी है जितनी बातें आपको सिखा रखी हैं। ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम इतनी फालतू की बकवास कर लेते हैं, जिसने करना होता है ना वो भी नहीं करता आपके साथ। क्यों? आप उससे एंट्री निकालने के चक्कर में जो मुंह में आया बोली जा रही है, पता ही नहीं है कितना झूठ बोल दिया, कितना सच बोल दिया, राइट? अरे जितना सीनियर ने बोला ना, ऐसे डेमो देना है, ऐसे प्रेजेंटेशन देनी है और ऐसे करके क्लोजिंग करनी है। उसके अलावा मत बोलिए, सामने वाला खुद बोलना शुरू करेगा, उसको जवाब दोगे वो आपको एंट्री देगा। कौन सा अच्छा है? कम एनर्जी में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती है दोस्तों। हालांकि मुश्किल काम है, नए नए में गलती होती है, कोई बुराई नहीं है। आपने की है गलती, कोई बुराई नहीं है, इसका मतलब आपने काम किया है। गलतियां होंगी जब हम काम करेंगे। आप एक दिन में परफेक्ट नहीं होने वाले हैं। जितना मर्जी अपलाइन को पूछ लो आप, जितना मर्जी सावधानी रख लो आप, है ना, जितना मर्जी सावधानी करें ना कभी गाड़ी लग जाती है कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट में, है ना। तो नो प्रॉब्लम, ये नेचुरल है। बट करते करते हम ईश्वर की कृपा से इतने परफेक्ट हो जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं कि ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि नहीं होता एक्सीडेंट। लेकिन अब जब नए नए होते हैं ना, कितना ही ध्यान रखो, कहीं ना कहीं गाड़ी लग जाती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? इस बिजनेस में भी ऐसे ही है। तो टेंशन नहीं लेना है। पाल सर ने बोला था पूछ के करना है, सर मेरे से फिर गलती हो गई, फिर क्या हो गया? 135 करोड़ लोग हैं। कितने हैं? 105, अभी बढ़ रहे हैं। हो सकता है एक आधे साल बाद में 140 कर दूं। हर रोज एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है, बता दूं मैं आपको हिंदुस्तान में। कितना? एक छोटा छोटा सा ऑस्ट्रेलिया पैदा हो रहा, मिनी ऑस्ट्रेलिया। तो लोगों की कमी नहीं है, पैसे लोगों को चाहिए, हेल्थ लोगों को चाहिए। और आपने और हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई की, कहीं पे भी आपको पैसे कैसे कमाने सिखाया आज तक किसी ने? पूछें अपने आप से। आज तक आपने खूब पढ़ाई कर ली,
कोई ऐसा तरीका बताया लोगों ने जिससे पैसे कमा सकते हो? नहीं सीखा। खूब पढ़ लिए, 12 15 20 साल से पढ़ रहे हैं, आज भी मार्केट में जाते हैं तो पैसे कैसे कमाने पता ही नहीं है। और हम पैदा होते ही क्या सिखाते हैं, इस स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? अच्छी हेल्थ कैसे बनानी है और अच्छे वेल्थ कैसे बनानी है, कैसे पैसिव इनकम कमाना है, कैसे नेटवर्क बनाना है। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग अकेले लगे रहते हैं। जब करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। तो दोस्तों, गरीब पैदा हुए इसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन हम गरीब मरेंगे ना तो 100% कसूर किसका है? हमारा है। जब इतना अच्छा मौका मिल गया, अब बहाने नहीं मारने। दुबई जाना है, याद रखना, दुबई, दिमाग में लगा लो दुबई। मैंने बताया था कल परसों भी, लेफ्ट में एक टीम है, राइट में एक दो तीन, जो भी टीमें बनाई आपने, उनसे पूछिए, अपनी टीम से पूछिए, जो लोग हैं आपके जान पहचान के, दोस्त है, रिश्तेदार है, जान पहचान के हैं, भाई ये बता कितनी हेल्प करेगा मेरे को दुबई जाना है, बता कितना बिजनेस देगा मुझे। एक बोलेगा मैं तो तुझे आपको 50,000 रुपये का बिजनेस दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं 10,000 का बिजनेस दे दूंगा, एक आदमी बोला मैं 1 लाख का बिजनेस दे दूंगा। आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? भाई कुछ लोग लेफ्ट में मिल जाए, कुछ लोग राइट में मिल जाए, आप दुबई में। कब? जब ये एफर्ट्स करेंगे। अगर हम बहाने बनाएंगे, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो जिंदगी में ना तो पैसा होगा, ना टाइम होगा, ना लोग होंगे। तो लोग तो दोस्तों बहुत हैं। तो ये अप्रोच है, ये फीलिंग्स हैं। क्लोजिंग का तरीका हमने कल भी बताया, आज फिर बताया मैंने आपको, कि जो आदमी जितना फॉलोअप कर सकते हो, जैसे मान लो पॉजिटिव लोगों को फॉलोअप करना पड़ता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कई बार लोग 1 1 2 2 3 3 4 4 5 बार। उनका फॉलोअप करने का मतलब क्या होता है कि उनका विश्वास आपके ऊपर पहले कम है, पहली बार जब दिखा रहे हो कम विश्वास है, जब अगली बार आप उनसे बात करते हो ना तो उनका विश्वास आपके साथ में बढ़ जाता है, उनको अपनापन भी लगता है। हाँ यार, ये वो आए थे ना उस दिन हमारे घर में, अच्छा उनसे बात हो रही है मेरी, हाँ भाई साहब अच्छा लगा आपने दोबारा फोन किया, बिल्कुल। आप फिर समझाते हो, फिर उनके पल्ले पड़ती है, ज्वाइन करते हैं। नहीं पल्ले पड़ी तो तीसरी बार फॉलोअप कर लोगे, चौथी बार। और देखा होगा आपने, जब आपको फॉलोअप होता है ना बार 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 बार, तो क्या होता है? आपने देखा होगा जिनके घर में बच्चे हैं ना, मैं उनकी बताना चाहूंगा, जो आजकल डॉक्टरों का क्या सिस्टम है, तो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं बच्चों को, राइट? आपको डॉक्टर मैसेज डाल देते हैं, आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है ना, ये नया इंजेक्शन आया पड़ा है, इसका ये फायदा है, वुमेन्स के लिए ये इंजेक्शन आया है, बच्चों के लिए इंजेक्शन आया है। फिर आप बोलते हो मैं सोच के बताऊंगा, फिर डॉक्टर साहब की कंपनी से वहां से फिर फोन आता है, हाँ जी बताओ कब आ रहे हो। होता है कि नहीं? फॉलोअप वो भी करते हैं। आप और हमने कहा है कि डॉक्टरी, हमारे पापा ने नहीं की डॉक्टरी। सोचिए आप, हमने डॉक्टरी का ABC नहीं पढ़ा, मेडिकल का। आज हम किस में है? हेल्थ इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? सब कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल बिजनेस है, लेकिन सुनोगे पल्ले पड़ेगा, बार बार सुनोगे बार बार अंदर जाएगा, कभी तो हिलेगी दिमाग की सुई, और जिस दिन घंटी बजेगी फिर होते पागलपन, दीवानगी। बटर टियास, बटर लाइफ, I love Tiaz, I love ID Net System, I am a diamond, you are diamond, we all are diamond, diamond ही diamond। कैसे निकलता है? बिकॉज ये फीलिंग्स दिल से, आपने विश्वास कर लिया है 100% अपने ऊपर कि सामने कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, ये कौन लोग हैं जिनके साथ हम हाथ हाथ से हाथ मिला के काम करना चाह रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप सोचेंगे ना इस बारे में तो आपका दिल गवाही देगा। अगर ये 18 साल से इस काम को कर रहे हैं, इतने सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, और ये कहानी यहां तक पहुंच गई है, तो ये तो आगे और बढ़ेगी। क्यों ना हम भी लग जाएं साथ में, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक क्रेडिबिलिटी है यहाँ पर, एक हमारी स्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, एक रेपुटेशन बना रखी है, एक लेवल्स हैं, एक फीलिंग्स हैं, और उस कमिटमेंट के साथ हम काम कर भी रहे हैं, राइट? तो दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग के माध्यम से, आज का जो ये खिचड़ी थी, खिचड़ी बोलता हूँ मैं, खिचड़ी की खुराक थी आज, मिक्स कई चीजें दे दी गई है। और मेरे को खिचड़ी बहुत पसंद है, खाने में भी अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। अगर रेगुलर यूज करोगे खिचड़ी, दिमाग की खिचड़ी थी आज। हेल्थ अच्छी करनी है तो नॉर्मल खिचड़ी खाओ,
दिमाग की अगर हेल्थ अच्छी करनी है तो आईडीनेट सिस्टम का जो ये खिचड़ी प्रोग्राम होता है जरूर अटेंड करो। बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे हमारे बड़े बड़े लीडर्स का और भी बहुत सारे लोगों का शेयरिंग सेशन है। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बेस्ट विशेस हैं। और मैं दुआ करता हूं आप लोगों के लिए कि ऐसे ही प्रोग्राम हर रोज शाम को 8 से लेकर 9:30 बजे तक आप डेली आएं और डेली इस प्रोग्राम को अटेंड करें। और कहते ना कि बेटर टियांस बेटर लाइफ, क्यों कि हमने जिंदगी को बेटर करना है, इसलिए टियांस को बेटर करना है। टियांस नहीं तो और क्या, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? गो गोल्ड लाइन, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। 100 गोल्ड, 100 सिटी, 100 एंडेवर, ये नेक्स्ट 2 साल का टारगेट हमारा डेवलपमेंट का। ऑल द बेस्ट।